ये तो आपने चेंज वो कर बात सकता कर दी है। ना कि जब तक आप नहीं वायरल हो हाँ। तब तक वायरल कंटेंट पावरफुल नहीं है। ये हर इंडिविजुअल पे जो है ना डिपेंड करता है। रजब भट्ट, डकी भाई, कंटेंट देखते हुए मुझे 10 साल हो गए हैं। मैंने डकी का और उन दूसरे रजब का मैं कभी कंटेंट बैठ के देख नहीं सका, बिकॉज उनके कंटेंट के अंदर असले की नुमाइश भी है, गालियां भी हैं, पैसे का शो ऑफ है, तो उसके अंदर ईगो भी है, उसके अंदर टेंट्रम्स भी हैं, उसके अंदर इसको उठा लेना वाला कॉन्सेप्ट कल्चर भी चल रहा है। तो समझ रहे हैं कि वो एक इन्फ्लुएंसर को जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम योर होस्ट रेडिया। आज हमारा खुसूसी टॉपिक पे पॉडकास्ट है और पॉडकास्ट का टॉपिक है हमारा न्यू मीडिया ट्रेंड्स एंड इट्स डायनामिक्स इन इंटरनेशनल मार्केट। एज वी ऑल नो डैट कि डिजिटल मीडिया ने किस तरह से हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को ग्लोबली बिल्कुल चेंज कर दिया है, जिसमें हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन जर्नलिज्म, एआई टूल्स एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने ट्रेडिशनल मीडिया को न्यू मीडिया ट्रेंड के साथ बिल्कुल रीडिफाइन कर दिया है। जैसा कि कंटेंट बिल्कुल ग्लोबली वायरल हो जाता है और हर तरह की ऑडियंस बिल्कुल आपस में इंटरेक्टिव बनती जा रही है। ये हमारे पास न्यू मीडिया ट्रेंड का रियल पावर एग्जाम्पल और इसके साथ साथ ये हमारे लिए एक चैलेंज भी बनता जा रहा है। आज हम अपने पॉडकास्ट में बात करेंगे कि हमें किस तरह से ये अपॉर्चुनिटीज दे रहा है और किस तरह से ये हमें चैलेंजेस और रिस्क दे रहा है। आज हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं अहमद शाहिद और शेर अफगन, जो मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज के बिलोंग करते हैं और इनके पास न्यू मीडिया ट्रेंड्स का काफी इंसाइटफुल एक्सपीरियंस है। मैं इनके साथ सवाल जवाब करूंगी ताकि मुझे पता चले कि इनका इस टॉपिक के बारे में क्या ओपिनियन है और क्या नॉलेज ये रखते हैं। आइए हम अपने गेस्ट से बात करते हैं, शेर अफगन और अहमद से। अहमद, आप अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दें। वेल जी, मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ, मीडिया और रिसर्च में पंजाब यूनिवर्सिटी से इस टाइम पढ़ रहा हूँ, और साथ मुझे ऑन फील्ड मीडिया में काम करते हुए मोर देन 5 years हो गए। तो आई हैव बीन डूइंग सम वर्क। शेर अफगन साहब, तो मैं कम्युनिकेशन स्टडीज एंड मीडिया रिसर्च का स्टूडेंट हूँ। 2 साल हो गए हैं मीडिया में काम करते हुए, तो भी आपके सामने बैठे हैं। अहमद, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि आप मीडिया को किस तरह से एक लाइन में बयान कर सकते हैं कि आज के वर्ल्ड में मीडिया एक क्या चीज। आज के दौरे हाजिरी के अंदर मीडिया को अगर मैं एक जुमले के अंदर कैद करूं तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मीडिया एक ऐसी स्क्रीन है जिसको पूरी दुनिया देख रही है, और वो एक ही स्क्रीन है, अब उसके ऊपर जो कुछ चल रहा है वो सारी दुनिया इकट्ठा देख रही है। अहमद, आपसे मेरा सेकंड सवाल ये बनता है, जैसे आपने बताया कि एक ही स्क्रीन अब हर कोई देख रहा है, उसके मुताबिक आप मुझे बताएं कि ग्लोबली कौन सा कल्चरल इम्पैक्ट हमारे ऊपर मीडिया के जरिए से पड़ रहा है। देखिए, ग्लोबली कल्चर इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट और कल्चर्स हर जगह की वैल्यूज डिफरेंट है, लेकिन मीडिया की एक होने की वजह से और एक स्क्रीन जो मैंने आपसे बात की थी कि रेफरेंस उसका मैंने दिया था, वो मैंने इस वजह से मेंशन किया था बिकॉज आज की पूरी दुनिया मीडिया की वजह से हमारी ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ एसोसिएट कर रहा है, मिक्सअप हो रहा है, बिकॉज लोग सबका सब कुछ देख रहे हैं। इवन जो खाने की भी चीजें हैं हमारी, हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर तुर्की के अंदर कोई बैठे हैं तो तुर्की के खाने पाकिस्तान में मशहूर हो गए। मशहूर, जैसे कि निसा सुल्तान एक बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बैतुल शवारमा और बहुत सारे ब्रांड्स चल रहे हैं जो कॉमन है, जो हमारे ईस्टर्न और इस तरफ के खाने हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ गए। और अगर हम वेस्टर्न साइड की बात करें तो मैकडोनल्ड्स एक ब्रांड है जो अमेरिका से और यूरोप वाली साइड से हमारे पास मुल्क में एक एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर आके एग्जिस्ट कर रहा है, और भी ग्लोबली बहुत सारे मुल्कों में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस वजह से ये सूरत हाल एक्सपैंड होने की वजह ही मेरे ख्याल से सिर्फ मीडिया। आज के दौर में कौन से प्लेटफॉर्म और कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो लीड कर रही है हमारे इंटरनेशनल न्यू मीडिया मार्केट में। इंटरनेशनल न्यू मीडिया मार्केट के अंदर हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स है, जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और शॉपिफाई। कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। इंस्टाग्राम ने अपना इंस्टा शॉप निकाल दिया, टिकटॉक ने अपना टिकटॉक शॉप निकाल दिया, शॉपिफाई आ गया है। तो मार्केट के अंदर ई कॉमर्स एक ऐसी चीज है जो आज बहुत बूम में है मेरे ख्याल से, बिकॉज ई कॉमर्स के अंदर जो इंसान इन्वॉल्व है वो अपने प्रोडक्ट को लेके किसी बॉर्डर लाइन तक महदूद नहीं है, वो अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल ग्लोबलाइज कर सकता है और लेके जा सकता है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे, मेरे ख्याल से, कि वो चीज हमें कैपेसिटी देती है टू ग्रो। और जहां पे हम टूल्स की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे एआई टूल्स और सोशल मीडिया के टूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे सेमरश एक टूल है जिसको हम एसईओ के लिए इस्तेमाल करते हैं, एसईओ के कीवर्ड्स की रिसर्च और इन सारी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर एक दूसरे टूल की मैं बात करता हूँ, अपोलो एक टूल है, अपोलो के ऊपर हम लोग लीड एक्सट्रैक्शन करते हैं। फिर इसी तरह से एक और टूल है रनवे, रनवे के ऊपर हम एआई वीडियो जनरेशन करते हैं। आपने मिड जर्नी का भी सुना होगा, मिड जर्नी के ऊपर हम एआई इमेजेस जनरेट करते हैं।
और चैट जीपीटी, जेमिनी, डीप सीक और इस तरह के बहुत सारे मल्टीपल टूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनको हम बारी बारी सीख के इनके ऊपर ग्रिप करके एक अच्छा करियर और स्टेबलाइज इनकम जनरेट कर सकते हैं और आज के बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और सर्विसेज दे सकते हैं। शेर अफगान, आप बताएं कि क्या ग्लोबल मीडिया की वजह से आज हमारा दौर काफी ज्यादा आपस में कनेक्टेड है या मोर डिवाइडेड? नहीं, ये तो हम कहते हैं कि ग्लोबल सोशल मीडिया की वजह से या मीडिया की वजह से ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया। वो एक तरह से ठीक भी है कि हमारा कोई अपना अमेरिका में, सऊदीया में, दुबई में बैठा है तो हम 1 मिनट में वीडियो कॉल मिला के सामने हमारे। दूसरी साइड अगर देखें तो दूर भी हो गई हैं, कनेक्शन कट भी गए हैं। मैं और अहमद भाई साथ बैठे हुए हैं तो वो अपने मोबाइल पे लगे हैं, मैं अपने मोबाइल पे लगा हूँ, तो वो कनेक्शन कट भी गया है। मतलब वो ओरिजिनल कन्वर्सेशन सी जो कोर था हमारा, वो तो हम भूल गए हैं ना मीडिया की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से कर लें। तो ये 2 पर्सपेक्टिव्स हैं। बिजनेस साइड पे तो फ़ायदा हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा, बिजनेस साइड पे फ़ायदा हुआ है। अदरवाइज पर्सनल लाइफ में देखें तो कनेक्शंस कट गए हैं। कम हो गए। आपकी राय में वायरल कंटेंट ज्यादा पावरफुल है या हमारा ट्रेडिशनल न्यूज आउटलेट? मेरा ख्याल है कि ट्रेडिशनल न्यूज़ जो है ना वो ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मेरे मुल्क की कोई न्यूज़ है ना तो उसकी वजह से वो न्यूज़ मुझे मिलती है। वायरल कंटेंट एक साइड पे चल रहा है तो उसकी वायरल कंटेंट का मेरी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। हाँ वो ठीक है, मैं घंटा शुगर लगा रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ, उसमें हर तरह का कंटेंट आ रहा है, वायरल भी आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है। लेकिन जो ट्रेडिशनल न्यूज़ है ना उसका मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी फाइनेंशियल लाइफ पे, मेरे फिजिकल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैं मेरे अब्बा जी कोई फॉर एग्जांपल बात कर देते हैं मीडिया पर, ठीक है, तो वो गाला डाला आता है, मेरे अब्बा जी को उठा के ले जाता है, मेरी पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये ट्रेडिशनल न्यूज़ का मेरी पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन वायरल कंटेंट मैं इंजॉय करने के लिए देख रहा हूँ। लेकिन अमेरिका में मैं कुछ भी आपकी हो बात से इख्तिलाफ करूंगा यहाँ पे, क्योंकि आप जो ट्रेडिशनल कंटेंट देख रहे हो वो आपके लिए जरूरी इस तरह से है कि वो इंफॉर्मेशन आपकी मुल्क और आपकी सोसाइटी की है, बिल्कुल ठीक है, मतलब ग्लोबली नहीं है वो ग्लोबली बिल्कुल। नहीं है वो, लेकिन इंफॉर्मेशन आपके लिए वैलिड है और आपके लिए यूजफुल है। बिल्कुल। जबकि वायरल कंटेंट ऑडियंस के लिए ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वायरल कंटेंट की कोई बॉर्डर लिमिट नहीं है, उसकी कोई फिक्स डोमेन और ऑडियंस नहीं है, बिल्कुल। वो जहां जा रहा है वो जाता जा रहा है आगे। मैं यही पॉइंट कह रहा हूँ कि वायरल कंटेंट जाता जा रहा है, लेकिन पावरफुल किसी की बात life कर रहे हैं ना, पे- पावरफुल कौन है? हाँ पावरफुल इसी तरह देखेंगे ना कि इम्पैक्ट कर रहा है हमारी लाइफ को कि नहीं। लेकिन अभी आप एक चीज देखें कि आपको एक खबर मिली, ठीक है, कि लाहौर आज बंद रहेगा। हाँ। अब वो लाहौर बंद हो गया, वो खबर आपके लिए जरूरी थी, मेरे लिए जरूरी थी, आपको बिल्कुल। पता लग गया, अब वो इंफॉर्मेशन थी। मैं वो देखूंगा जो मेरे लिए जरूरी लेकिन है, अब मैं मैं उसी को पावरफुल मानूंगा। लेकिन देखें अब अब- इसी तरफ दूसरी तरफ क्या चीज है कि जो वायरल कंटेंट की हम बात कर लेते हैं, अब हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो वायरल गए हुए हैं, टिकटॉकर्स वायरल गए हुए हैं। उनके वायरल जाने से उनकी जिंदगियां टोटल चेंज हो गई हैं, बिल्कुल। उनका इनकम बिल्कुल बदल गया है, बिल्कुल। उनकी ऑडियंस बिल्कुल बदल गई है, उनका बिजनेस फ्लो और उनका सारा डायनेमिक चेंज हो गया है। तो इस लिहाज से मैं आपकी बात से इख्तलाफ करूंगा कि वायरल कंटेंट पावरफुल नहीं है। मेरे नजदीक वायरल कंटेंट ही ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो बच्चे की लाइफ चेंज हो गई, ठीक है, उसके लिए वो वायरल कंटेंट पावरफुल होगा। वो कंटेंट देख के जो उसका वायरल हुआ, मेरी लाइफ में तो कोई चेंज नहीं आया, इसलिए मेरे लिए ट्रेडिशनल न्यूज़ ही है। हाँ मैं उस वायरल कंटेंट को फॉलो करता हूँ, मैं फेमस हो जाता हूँ, मैं फिर देखूंगा कि मेरी लाइफ में चेंज आया, मैं मान लूंगा कि वायरल कंटेंट। ये तो आपने Change वो कर बात सकता कर दी है। ना कि जब तक आप नहीं वायरल हो ले हाँ, तब तक वायरल कंटेंट पावरफुल नहीं है। ये हर इंडिविजुअल पे जो है ना डिपेंड करता है, उसकी लाइफ के सर्कमस्टांसिस क्या हैं, वो सोशल मीडिया के साथ जुड़ के काम कर रहा है, अपनी लाइफ गुजार रहा है, वो उससे अर्निंग कर रहा है, वो उसकी लाइफ उसके साथ जुड़ी हुई है, तो उसके लिए कंटेंट जो है ना वो पावरफुल होगा। हर इंडिविजुअल पे ये जो है ना किसी के लिए आज भी ट्रेडिशनल न्यूज़ किस ज्यादा एंगल से पावरफुल चीज है, को किसी देख के रहा लिए है। आज भी बिल्कुल। वायरल कंटेंट मेजॉरिटी पे बात हम ले जाते हैं कि ये मेजॉरिटी के बिल्कुल। अंदर क्या चीज। हाँ मेजोरिटी वाली बात, ये पॉइंट ठीक बोल रहे हैं कि ये इधर जाके हम देख सकते हैं कि किस बंदे पे क्या चीज डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक और इख्तिलाफ करता हूँ कि आपके जो खबरें चल रही हैं, आपकी जो न्यूज चल रही है, उस न्यूज के अंदर आपको ये तो बता दिया जाता है कि जी फलाने टाइम पे फलानी रात को फलाने बैंक के सामने फलाने बंदे के साथ वारदात हो गई, ठीक है, अब उस वारदात के इंसाफ की कोई खबर नहीं नहीं आती, आती, ठीक है, तब तक नहीं आती जब तक वो सोशल मीडिया पे वायरल होके वो कैमरे से वो मुल्कों वीडियो को
मुल्क के हुक्मरान और मुल्क की वजारत को हर चीज को फोर्स किया जाए कि उस बंदे को इंसाफ दिया जाए। मैं आपको 99% ये श्योर कर सकता हूँ कि आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, मैं उसकी एक एग्जांपल इस तरह दे देता हूँ कि सरेआम प्रोग्राम का सबको पता है, वो उस बंदे से जाके पूछ लें, इकरारुल हसन, उसके इंटरव्यूज जाके देख लें, वो बंदा मुंह से कहता है कि मैंने जितने भी प्रोग्राम्स किए मैंने लोगों को पकड़ा कि ये गलत कर रहे हैं, जो भी चीजें, किसी को भी आज तक सजा नहीं हुई, मुंह से कहता है। कहाँ गया वायरल कंटेंट? और अब वो देखें, वो वायरल कंटेंट नहीं है, वो इकरारुल हसन जिस शो की आप बात कर रहे हैं वो एक ट्रेडिशनल मीडिया का शो है। नहीं, वो कंटेंट वायरल कितना हो रहा है, वो सरेआम का कंटेंट वायरल कितना हो रहा है, ये भी तो देखेंगे ना आप। पूरा मुआशरा आपका देख रहा है, उन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा है, उन लोगों को गालियां दे रहा है, हर चीज हो रही है, लेकिन उनको हमारी अदलिया या हमारे अदारे कोई सजा नहीं दे रहे। और ये वायरल कंटेंट का अदारों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप देख लें, ये रिसर्च करके देख लें। लेकिन वायरल कंटेंट को देख के अगर इदारे काम करने लग गए ना, तो फिर बहुत काम है जो नहीं, पाकिस्तान में ना हो। ये मैं आपकी राय से इख्तलाफ इस वजह से करूंगा कि हमने देखा कि गजा और फलस्तीन का जो मामला चल रहा था, इजराइल के साथ उनका जो भी मसला चल रहा था, अब उसके अंदर हम 7 समुंदर पार बैठे हुए हैं, हमारे तक वो खबर आई, और हमारे यहाँ से पाकिस्तान से भी एक शिप गई जिसके अंदर खाना था, एड थी, और हमारे चंद बहादुर मुसलमान भाई हमारे साथ वहां पे गए उस के ऊपर। अब वो चीज कैसे पॉसिबल हुई? वो वायरल कंटेंट, उधर से जो कंटेंट निकला वो वायरल हुआ। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग को किस तरह से रिप्लेस किया? देखिए जी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग को इस तरह से रिप्लेस किया है कि हर इन्फ्लुएंसर एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑडियंस लेके घूम रहा है। जैसे आपके अगर आपका इन्फ्लुएंसर अकाउंट है, इंस्टाग्राम का है या फेसबुक का है या टिकटॉक का है, तो आपके पास एक ऑडियंस चल रही है, आपके पास एक फिक्स नंबर, 5 मिलियन, 2 मिलियन, किसी का 10 मिलियन, तो इसी तरह से सबके डिफरेंट चल रहे हैं। तो वो जो ऑडियंस है आपके पास, आप किसी भी ब्रांड के साथ कोई प्रोजेक्ट करते हैं या उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो ब्रांड बेसिकली आपके थ्रू आपकी सारी ऑडियंस के साथ एंगेज कर रहा है। इसीलिए जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ हमारी मार्केटिंग थी वो पर्सनलाइज्ड नहीं होती थी, और उसके अंदर ऑडियंस का स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा वाइड था। अब हर इन्फ्लुएंसर के अकॉर्डिंगली ब्रांड उसके साथ डील करता है। अब लेट्स सपोज जो बच्चों का ब्रांड है वो बच्चों के साथ और उस तरह के इन्फ्लुएंसर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा जो कि पेरेंट्स हैं या यंग चाइल्डहुड, इस तरह के जो यंग टीनेजर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेगा। और इसी तरह से जो बड़े हैं, इवन लेट्स सपोज बाइकर हैं या कोई इस तरह का, तो वो सर्टन एडवेंचर या ट्रेवलिंग वाले कंटेंट वाले लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन जब हम ट्रेडिशनल मीडिया की तरफ आते हैं तो ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर एक ही चैनल है, उसी पे चलना। लेकिन इसके साथ थोड़े से मेरा ख्याल है नुकसानात भी हुए हैं हमें, कि फॉर एग्जांपल एक कोई एक्ट्रेस है या कोई इन्फ्लुएंसर है, वो एक शैम्पू का ऐड करती है, मेरे बालों को सूट ही नहीं करता, मैं उसको देख के उस पर ट्रस्ट करके वो ले रहा हूँ, तो मैं लगा रहा हूँ, मेरी तबाही हो रही है। ये तो वो ब्रांड देखे ना, अभी इसके नुकसान भी हुए हैं साथ। हेड एंड शोल्डर का ऐड आपको जियो की खतरनाक न्यूज के बाद भी दिखा दे, 14 अगस्त को भी आपको हेड एंड शोल्डर का ऐड नजर आ जाएगा। हाँ, कह सकते हैं, पाकिस्तान की कौमी कराने के बाद ये है ना कि अब जो अगली यूथ है, जो हम लोग हैं, वो ट्रेडिशनल मीडिया को फॉलो नहीं कर रहे, वो सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, जिस पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। वो इसके कुछ नुकसानात हुए हैं, उनको अब कवर करना पड़ेगा इस तरह। इन्फ्लुएंसर भी पैसे लेके बात करते हैं, पैसे लेके बात करते हैं, वो कंपनी के हक की बात करेगा, उसी बंदे मेरा ये करेगा जिससे पैसे ले। इन्फ्लुएंसर्स को थोड़ा जिम्मेदार होना पड़ेगा कि किस चीज को हमने प्रमोट करना है। इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। ये मेरा पॉइंट है। एक इन्फ्लुएंस, अब जैसे मैं एक बात करता हूँ, आपका एक पाकिस्तान का बहुत वायरल चल रहे हैं 2-3 बंदे यूट्यूबर्स हैं, रजब भट्ट, डकी भाई। अब मैंने पर्सनली, मुझे कंटेंट के अंदर कंटेंट देखते हुए मुझे 10 साल हो गए हैं, मैंने डकी का और उन दूसरे रजब का मैं कभी कंटेंट बैठ के देख नहीं सका, बिकॉज उनके कंटेंट के अंदर असले की नुमाइश भी है, गालियां भी हैं, पैसे का शो ऑफ है, तो उसके अंदर ईगो भी है, उसके अंदर टेंट्रम्स भी हैं, उसके अंदर इसको उठा लेना वाला कॉन्सेप्ट कल्चर भी चल रहा है। तो समझ रहे हैं कि वो
एक इन्फ्लुएंसर को जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है उसके लिए, क्योंकि वो अपनी सारी ऑडियंस खराब कर देता है। लेकिन इन्फ्लुएंसर्स को मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है कि हमारी ऑडियंस लेगी या ये करेगी, लेकिन वो लोग उनसे ब्रांड के साथ कोलैब करते हैं तो वो पैसे कमा रहे हैं। लेकिन ब्रांड्स को उस ये चीज़ से पता होता है ना कि इस हाँ। बंदे को हम लेंगे, ये हमारी प्रोडक्ट प्रमोट करेगा, हाँ। तो आवाम लेगी लेगी। लेगी क्योंकि वो क्योंकि उस ऑडियंस बंदे है ना, को- Audience है उनकी। ऑडियंस के नंबर अचीव हो रहे हैं। लेकिन जहाँ पे इन्फ्लुएंसर की फर्क की बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर के फर्क को करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि कोई अथॉरिटी पोजीशन पे कोई इदारा उसके खिलाफ एक्शन ले। Action बिल्कुल। ले। जैसे कि आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स हैं कि कोई भी कंटेंट जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग के सर्टेन डायनामिक्स फिक्स हाँ हैं जी। कि वहां पे आप इस तरह की जुबान नहीं इस्तेमाल कर सकते, बिल्कुल। वहां पे आप खून खराबा या इस तरह की चीजों की नुमाइश नहीं कर सकते, इन चीजों को खुलेआम नहीं दिखा सकते, बिकॉज उसको बच्चे, फैमिली और बहुत सारे लोग देखते हैं। तो इसी तरह से मेरे नजदीक मेरा ये ख्याल है कि अगर सेंसरशिप की जाए और इन पे एक्शंस भी लिए जाएं, तो इनको भी समझ आ जाएगी कि जिस ऑडियंस को लेके चल रहे हैं ये उसके रोल मॉडल्स हैं। और एक रोल मॉडल मेरे नजदीक बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मीडिया प्रोफेशंस में जो स्टूडेंट्स आते हैं, आप उनके लिए क्या एडवाइस देना पसंद करेंगे? वेल जी देखें, मीडिया प्रोफेशन वाली साइड पे जो स्टूडेंट आता है तो मैं सबसे पहले तो उसको एडवाइस करना चाहूंगा कि आप कोई एक सर्टेन स्किल सेट चूज करें और उस स्किल सेट की प्रैक्टिस करें, और उसको इतना प्रैक्टिस करें कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ उस सर्टेन स्किल के लिए इंटरेक्ट करें। पहले लोगों को फ्री में काम करके दें। जब फ्री में आप काम करके देंगे तो वो फ्री किया हुआ काम आप क्लाइंट को दिखाएं, आप उसको अपने पोर्टफोलियो में डालें। पोर्टफोलियो एक बहुत जरूरी चीज है। फ्री स्किल इस्तेमाल करके लोगों का काम करके उसको अपना पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो बना के जब आपने 10 लोगों का फ्री काम किया, आप 11वें बंदे के पास जाते हैं, उसको जाके कहते हैं कि ये मेरा काम है, मैं इस तरह का काम करता हूँ और मैं इतने पैसे लेता हूँ, तो वो आपको जरूर पे करेगा। और इसी तरफ मेरी हर बंदे से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप उसको जो मर्जी समझें, गाइडलाइन समझें, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज मैं फेस कर रहा हूं आजकल। मेरा हर दूसरा या तीसरा जानने वाला एक चीज का सवाल कर रहा है कि मुझे फलाना स्किल सेट आता है लेकिन प्रोजेक्ट नहीं है, काम नहीं है, अब मैं इससे रिलेटेड काम कहां से ढूंढूं? तो स्किल सीखना और उस स्किल को करना एक चीज है, लेकिन अपना जो स्किल आपने सीखा है उसको बेचना एक दूसरा स्किल है। और आपको पहला स्किल सीखने के बाद उस स्किल को बेचना सीखना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप नहीं चल सकते। बिकॉज मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है, मैं अगर मार्केटिंग को एक छोटे से लेसन के अंदर अगर कंक्लूड करूं, छोटी सी स्टोरी के अंदर, मुझे मेरे किसी बड़े ने सिखाई थी कि अगर आपके पास हीरा है और वो आपने अलमारी में, लॉकर में कहीं छुपा के रखा हुआ है, तो वो किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोयले भी हैं, आप उसको मीडिया पे या आप उसको पब्लिक इंटरेक्शन वाली प्लेस पे यूं ले जाके रख देंगे तो वो शाम तक बिक जाएगी। तो मीडिया हमारे लिए यही रोल प्ले करता है। हमारे पास हीरा है या कोयला है, सीधा मतलब यही है कि आपको अपने आप को पहले पॉलिश करो और अपने आप को फिर मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने का तरीका आपको आना चाहिए। देखिए, पॉलिश करने वाला जो प्रोसीजर है वो सारी जिंदगी चलेगा। पॉलिश आप नहीं, मैं भी अभी तक पॉलिश हो रहा हूँ, मैं अभी सर्टन ग्रो करूंगा, मैं मजीद पॉलिश होऊंगा, मैं कोई और स्किल सेट पकड़ूंगा, मैं मजीद पॉलिश। लेकिन ये दो बेसिक चीजें हैं, एक स्किल जो आपको करना पसंद है, दूसरा उसको बेचना आना चाहिए। ये दो चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आप कभी भी खाली हाथ या बगैर प्रोजेक्ट के नहीं बैठेंगे। और इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा कि मीडिया में अगर कोई बंदा आना चाहता है तो ना, तो उसको दो चीज़ें तो माइंड में रख के आना चाहिए। एक तो रगड़ा बड़ा खाना पड़ेगा, और दूसरा ये मान के आए कि अब यही करने को है लाइफ में। अगर ये दो चीज़ें समझ आ जाएंगी ना, तो मीडिया की फील्ड ज़रा आसान हो जाती है बंदे के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पैर टिकाने बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है, मेरा ख्याल है। तो ये मेरा ख्याल है मीडिया के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। हर स्किल में खुद को सेटल करना आज के दौर में बहुत ज़्यादा टफ है। वो कहते हैं ना कि मेरे भी किसी बड़े ने कहा था कि जर्नलिज्म की तरफ ना जाओ, मीडिया की तरफ ना जाओ। आजकल हर बंदा जर्नलिस्ट है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो जर्नलिस्ट है। लेकिन हमने तो नहीं मानी, तो अगर किसी को कोई सलाह दे तो मान ले। लेकिन नहीं, स्कोप की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो मैं आपकी बात से इख्तिलाफ करूंगा कि मीडिया एक ऐसी चीज है, हर निकलने वाले बिजनेस की जरूरत है मीडिया, हर लिहाज से। डिजिटल मीडिया हो जाए, सोशल मीडिया हो जाए या ब्रॉडकास्टिंग हो जाए, हर बिजनेस को किसी ना किसी तरह से मीडिया के साथ इंटरैक्ट करना है। अगर वो नहीं करता तो वो नहीं रुक सकता। तो इस वजह से आप
मीडिया का बंदा कभी भी फारिग नहीं बैठ फारिग सकता और उसके पास कभी भी काम नहीं खत्म हो सकता। सी बेरोजगारी, अगर मीडिया के बंदे के पास बेरोजगारी चल रही है ना, तो उसका कोई अपना मसला है, मीडिया का मसला नहीं है, क्योंकि मीडिया के अंदर हर रात को नया काम निकलता है और हर प्रोडक्शन हाउस के अंदर नया प्रोजेक्ट खुलता है और नए काम निकलते हैं, जो सबको जरूरत है। मैं इवन अग्री करता हूँ इस बात से। हाँ। फील्ड बहुत वाइल्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन इसमें रगड़ा भी उतना ही बड़ा खाना पड़ता है फिर बंदे को, तो बंदे घबरा जाते हैं। ये बात ठीक है, ये ये दिल नहीं छोटा करना हाँ आपने। वो तो हर फील्ड का होता है, लेकिन इसका थोड़ा ज्यादा मीडिया का, तो वो हर बंदा सोच के है मेरा ख्याल। इसमें यानी कि आपके पास स्किल हर लिहाज से होनी चाहिए। जैसे आपको कोई स्किल पसंद है, जैसे फोटोग्राफी है, वीडियो एडिटिंग है, कोई भी चीज़ है, आपको कोई स्किल आनी चाहिए। स्किल के साथ आप मार्केट में जाएं तो फिर आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल खुद ऐसे को ही है। बेचना आना चाहिए बेचना आना बेसिकली। चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, आपका अगर मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत अल्लाह ताला की जात वैसी कभी जाया नहीं करती, तो वो वादा किया हुआ है उसने। तो आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई डिनायल नहीं है कि आपको सक्सेस मिल जाएगी एक सर्टेन पॉइंट। अब हम लास्ट में अब आपसे एक सवाल करेंगे, आपको उसमें से हम 2 ऑप्शन देंगे, आपने उनमें से एक एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आपकी क्या ऑप्शन है और आपकी क्या ऑप्शन। इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज फॉर ब्रांड मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज। सेलिब्रिटीज, आप इन्फ्लुएंसर। शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस फॉर पॉडकास्ट। नॉलेज के लिए लॉन्ग फॉर्म वीडियोस। अगर आपने कंटेंट को वायरल करना है तो शॉर्ट फॉर्म। सही। न्यूज़ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया फीड्स। सोशल मीडिया फीड्स। सोशल मीडिया। एआई जनरेटेड कंटेंट और ह्यूमन क्रिएटिविटी। ह्यूमन क्रिएटिविटी। एआई जनरेटेड कंटेंट। ऑर्गेनिक रीच और पेड प्रमोशन। डिपेंड Organic- करता है, ऑर्गेनिक रीच। डिपेंड करता है। रिमोट वर्क और ऑफिस वर्क। ऑब्वियसली रिमोट वर्क। रिमोट वर्क। ग्लोबल ट्रेंड्स और रीजनल वॉइसेस। ग्लोबल। ग्लोबल ट्रेंड्स। फेसबुक और इंस्टाग्राम। 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 लाइव स्ट्रीमिंग और प्री रिकॉर्डेड वीडियोस। प्री रिकॉर्डेड वीडियो। लाइव स्ट्रीमिंग। तो अब हमारा पॉडकास्ट एंड हो गया है और होपफुली आप सब ने हमारे इस इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को न्यू बातें इन सबसे सीखने को मिली होंगी। तो अहमद और शेर अफगान, आप लोग एंड पे कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं? नहीं, थैंक यू सो मच। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जो भी मीडिया के अंदर आ रहा है और मीडिया की फील्ड के अंदर मेहनत कर रहा है, दिल से लगा ले, सबका टाइम आएगा। बिल्कुल कामयाबी जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।